हेलो, चलिए डिस्कस करते हैं। ये सिंपल सा सम, बहुत ही इजी सम है। एक फिगर दिया गया है और कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। देखिए क्या दिया है, मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर गिवन। तो जब आप यहाँ पे देखोगे कुछ एंगल्स के मेजर्स दिए हैं। एंगल APQ का मेजर दिया गया है 60 डिग्री और एंगल ABC का मेजर दिया गया है 60 डिग्री। सो दो एंगल्स हैं, उनके मेजर्स दिए हैं और उन्होंने कहा है हमें प्रूफ करना है। ओके, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये देखिए, हमेशा याद रखना, जब भी कोई टू प्रूफ सम हो तो वहां पे हमेशा टू प्रूफ को देखिए, वहां से सोचना स्टार्ट कीजिए कि गिवन को कैसे यूज करना है। तो जब ये अप्रोच है, ये अप्रोच सीखना है, याद रखिए। वेरी गुड। सिर्फ आपको सॉल्यूशन या प्रूफ में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, क्यों आया, कैसे आया, हमने क्यों ऐसे सोचा, वो ज्यादा जरूरी है। सो हमें ये रेशियोज इक्वल चाहिए। AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC की जरूरत है। तो ये रेशियोज इक्वल कब मिलेंगे? देखिए, ये ट्रायंगल में रेशियोज इक्वल मिल सकते हैं अगर ये PQ BC को पैरेलल हुआ तो। वेरी गुड। तो जो इंफॉर्मेशन दिया है उससे ये सोचिए कि क्या हम इन दोनों लाइंस को पैरेलल प्रूव कर सकते हैं। यस, ये सोच है, ये इंपॉर्टेंट है। ये तरीका जो है ये सही है, ये आपको सीखना है। तो आप बोलोगे हाँ, यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दिया गया, हमें एंगल APQ और एंगल ABC दोनों का वैल्यू सेम है 60 60। दैट मींस हम इन दोनों एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट क्यों है? बिकॉज दोनों का मेजर 60 है। बट ये दोनों एंगल्स देखिए और मुझे बताइए ये कौन सा पेयर ऑफ एंगल है? एंगल APQ एंड एंगल ABC। आप बोलोगे ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है और हमें पता है अगर पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है, अगर वो कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लाइंस को पैरेलल लिख सकते हैं। कौन से लाइंस यहाँ पे पैरेलल होंगे? PQ और BC, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। इसका रीजन क्या है? हम इसे मार्क करेंगे रिजल्ट नंबर 1, बिकॉज ये रिजल्ट है, हम आगे यूज करेंगे। बट इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट। ओके, अब ये लाइन अगर पैरेलल है तो आप बोलोगे अब इस ट्राइंगल में हमें पता है कि एक लाइन एक साइड को पैरेलल है और हमें पता है कि अगर एक लाइन एक साइड को पैरेलल है एक ट्राइंगल में तो हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज कर सकते हैं और उससे हमें रेशियोज इक्वल मिलेगा। वेरी गुड। तो वो लाइन पैरेलल लिखेंगे, बट कहां से मिला वो लाइन पैरेलल? फ्रॉम 1। तो लिखिए वहां पे, यस, फ्रॉम 1। तो हमें रेशियोज इक्वल मिलेगा, दैट इज AP अपॉन PB, जो हमें जरूरत है तो उसी ऑर्डर में लिखे। AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये दोनों रेशियोज हमें इक्वल मिले। रीजन क्या है? रीजन है बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और हमारा प्रूफ डन हो गया। अब देखिए, प्रूफ तो बहुत सिंपल था, इतना ही लिखना था, बट यहाँ पे समझना जरूरी था कि टू प्रूफ देख के कि हम इस डायरेक्शन में क्यों सोच रहे हैं कि हाँ हमें रेशियोज इक्वल मिल सकते हैं कभी अगर लाइन पैरेलल मिला तो लाइन कैसे पैरेलल मिलेगा, मतलब वहां से हमें समझ में आ रहा है कि हमें उस गिवन को कैसे यूज करना, तो ये समझना है। तो मैं हमेशा यही बोल रहा था और यही बोलूंगा कि आपको हर टेक्सचुअल सम में ये समझना है कि आप इंफॉर्मेशन को क्यों यूज कर रहे हो, कैसे यूज कर रहे हो, वो समझिए। और अगर ये अप्रोच सीखोगे तो कोई भी समय जो टेक्सचुअल के बाहर का भी हो गया तो हम कर सकते हैं, बिकॉज हमें अप्रोच समझा है। तो इसके लिए इस वीडियो को देखना है। तो अभी ये समझ ही गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपको इस पैटर्न ऑफ स्टडीज जो हम कर रहे हैं उससे अगर आपका लाभ हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए सो दैट उनका भी फायदा हो। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में और एक बेहतरीन सम के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।